नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, माँ गंगा की गोद, हिमालय की छाया और ऋषि मुनियों की तपस्थली इस उत्तराखंड की देवभूमि पर। जब आगामी दिनों में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का एक अगला अंक मनाने की तैयारी में हैं, ऐसे अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से जो एक योग चर्चा का क्रम आरंभ हुआ है, इस क्रम के एक पड़ाव में आज आपसे देव संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा कंप्यूटर विज्ञान विभाग से जुड़ रहा हूं। चर्चा को हम लोग आरंभ करें उससे पहले आप सभी से यह निवेदन प्रार्थना रहेगी कि लाइव के क्रम में धीरे धीरे साथी जुड़ते जाते हैं, तो जो जब जुड़ेंगे और उस समय से आगे की चर्चाओं को लाभ लेंगे। आरंभ में ही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि विषय अति प्रासंगिक है। जिस प्रकार से इस पूरी की पूरी योग चर्चा में प्रतिदिन विभिन्न हमारे एक्सपर्ट्स आप सबके सामने आए और विविध रूपों में उन्होंने विविध विषयों पर व्याख्यान रखे, प्रयास यही था कि देव संस्कृति के भाव से किस प्रकार हम आपके जीवन में योग के उन व्यावहारिक कुछ सूत्रों को आपको प्रदान कर सकें जो किसी भी रूप में आपके लिए लाभप्रद हो। तो आइए उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और साथियों, आज की ये चर्चा विगत सारी चर्चाओं से जो कुछ भी आपने सीखा है उस क्रम में कुछ और व्यवहारिक क्या हम कर सकते हैं और युवा कर सकते हैं, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आइए चर्चा को शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र एक बार हो सके तो साथ साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की इस योग चर्चा के क्रम में आज का विषय है युवाओं के लिए योग। जब हम इस विषय को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि आज की इस चर्चा में समय की गति के साथ हम लोग भी एक गति से चलेंगे, ताकि जो कुछ भी हमने जाना, सीखा और समझा है उसको प्रायोगिक रूप से जीवन में उतारने के लिए अभी इस वक्त से कितना कुछ हमारे करने के लिए है, उन सारी बातों को जब युवाओं को करने की टकसाल देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हम आते हैं। रग रग में योग है, जहां के रग रग में अध्यात्म है और जहां के रग रग में युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के तप की शक्ति व्याप्त है। युवाओं को करने की ये टकसाल है जिसमें हम बदले हैं और प्रतिपल बदल रहे हैं। और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह जिस दिन से इस विश्वविद्यालय में आए थे तब से लेके आज तक और आज से लेके आगे तक। और आप खासियत देखिए इस विश्वविद्यालय की कि मैंने यहाँ से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और आज शोध करने के बाद यही अपनी सेवाएं दे रहा हूं। लेकिन ये महानता है देव संस्कृत विश्वविद्यालय की कि इस विश्वविद्यालय में इंटरडिसिप्लिनरिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी का एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा माहौल है कि यदि आप साथियों विषय कोई भी पढ़ रहे हो प्रोफेशनली, लेकिन योग का अद्भुत ज्ञान यहाँ के वातावरण में, पूज्य गुरुवर की पुस्तकों में, शिक्षकों के शिक्षण में, जीवन प्रबंधन में, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में और परम जी द्वारा ली जाने वाली गीता की कक्षाओं से है। तो युवाओं और योग पर जब आज आपसे हम चर्चा करेंगे तो अपने उन अनुभवों को साझा करेंगे जो हम सब ने यहाँ पर सीखा है, जीने का प्रयास किया है और यहाँ इस वातावरण के माध्यम से खुद जिया, औरों को जीते देखा और प्रेरित हुए। वर्तमान समय की अगर हम बात करें साथियों, तो ये समय अवसर का है और चुनौतियों का है। चुनौतियां दिखती ज्यादा है, महसूस ज्यादा होती है जब हर दिन विविध रूपों में हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि आज कोविड-19 से इतने लोग इन्फेक्टेड हुए, पूरे विश्व में इसकी हालत है, देश में यह हालत है, हमारे स्टेट में यह हालत है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में यह हालत है। तो लॉकडाउन के इस समय में एक अवसर यह आया है कि हम जहां पर भी हैं, हम सोचने को विवश हैं कि हम हैं क्यों। साथियों, युवाओं के मन में विशेष रूप से, क्योंकि पूरी चर्चा को युवाओं को हम केंद्रित करके करेंगे, तो जॉब को लेकर अनसर्टेनिटी और इस बात योग चर्चा में भी मैं इसलिए जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आज का कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। क्योंकि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि इंसान लॉकडाउन में अंदर बंद है और प्रकृति खुले उन्मत्त तरीके से जीवन जी रही है। तो प्रकृति और भगवान ने विविध चीजों का शिक्षण हमें दिया है। असमंजस की स्थिति है, हर पल संघर्ष है सिर्फ जीने के लिए, लाइफ इंस्टिंक्ट के लिए, क्योंकि किसी भी पल का पता नहीं कि किस पल क्या हो जाए। असमंजस में लोग जी रहे हैं, लेकिन इसी बीच में लोगों ने इस लॉकडाउन का लाभ लिया अपने आप को अनलॉक करने के लिए। वही एक प्रयास देव संस्कृत विश्वविद्यालय से भी हुआ। आज के संघर्ष मूलभूत आवश्यकताओं की है। आज कोई ये नहीं कह मॉल में पिक्चर देखने चल रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खाने चलना है। आज व्यक्ति यही देख रहा है कि मैं अपने घर में हूं, खाने की चीज मुझे मिल रही है, पीने को पानी मिल रहा है, बिजली
बेसिक चीजों से इंसान खुश है, यानी युग ऋषि की वो बात, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थिति से तालमेल बिठाएं पूरी तरीके से। जीवन का हर हिस्सा प्रभावित है और न केवल वर्तमान प्रभावित बल्कि आने वाला भविष्य भी प्रभावित है। हर पल हमें जब कष्ट हो रहा है, जब एक फियर ऑफ अननोन है, तो प्रभु का स्मरण भी है, तो ये भी एक अवसर है। और जीवन एक संघर्ष है, कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसकी हैप्पी एंडिंग फिल्म में हो जाती है। यहां भी हैप्पी एंडिंग होगी जरूर, लेकिन हमें महसूस करना है साथियों कि जीवन को संघर्ष के रूप में जीने का एक अवसर आया है, और ये अवसर विश्व मानवता में एक अवसर है कि इसे हम चुनौती माने या अवसर माने, ये निर्भर हमारी अपनी मनस्थिति पर करता है, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो हैं। और आज के इस अवसर में कंफर्ट जोन के जो अभ्यासी हैं, जो कंफर्ट जोन के आदी हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन जो बचपन से संघर्ष के अभ्यासी हैं, जब हम संघर्ष को बचपन से जीवन का हिस्सा बनाते हैं, अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाते हैं, तो इस अभ्यास से जो जिए हैं वो आज की स्थिति में भी संघर्ष करते हुए और स्ट्रांगली कम अप कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, चुनौतियों से टकराता कौन है साथियों? तो चुनौतियों से जो टकराता है वो है युवा। और आज की इस चर्चा में उसी युवा की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आज जब आप दुनिया को देखें तो एक्सटर्नल फीचर्स के तौर पे कभी कभी मीम्स भी आते हैं, कभी कभी चर्चाएं भी होती है। क्योंकि युवाओं से बात हो रही है तो युवाओं को थोड़ा युवाओं के भाव से एहसास करा दें अगर, तो कभी कभी चर्चा में लोग कहते हैं कि भाई पुराने जमाने में ऋषि मुनि जैसे दिखते थे, आज की हेयर स्टाइल भी वैसी हो गई। आउटर लेवल पे कहीं ना कहीं किसी न किसी में एक चीज बदली है। लेकिन यहां पर जो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो अनुभव से जानने समझने की बात है, युवा भारतीय संस्कृति में, देव संस्कृति में कभी भी उम्र से जोड़ के सिर्फ नहीं देखा गया है। युवा वो जिसके अंदर उमंग हो, जिसके अंदर आशा हो, जिसके अंदर उत्साह हो। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जब भी इस बारे में युवा क्रांति वर्ष को लेकर के, चाहे उससे दशकों पूर्व से पूरे देश और दुनिया में जाते थे, तो युग ऋषि की इसी बात को वो कहते थे कि जिसके मन में ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, सकारात्मकता है, आशावाद है, वो है युवा। और जब युवा और योग को हम साथ में जोड़ के देखते हैं साथियों, तो मन एक प्रश्न करता है कि योग करते हुए सदैव युवा रहा जा सकता है, या आजकल लोग युवा दिखने के लिए योग कर रहे हैं? और यही इसका अर्थ है। जहां पर माना जाता था कि उम्र कुछ भी हो, ऋषि हमारे 60-60, 100-100 साल, 120-20 साल में नए नए सृजन कर रहे हैं, और वहां यहाँ आदमी 16, 18, 20 की उम्र में पबजी खेलते हुए, रात भर जगते हुए, इंटरनेट चलाते हुए थका हारा महसूस हो रहा है, उसको लगता है दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छे सृजनात्मक सृजनशील युवा भी इस दुनिया में है अभी हमारे बीच, सबकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन समस्याओं में केंद्रित जो भी युवा अटके हैं, आज उनको एड्रेस करते हुए हम कहना चाहेंगे कि वो वहां से जगें और बाहर निकले, जो जगे हुए हैं वहां से जगें और आगे बढ़े और औरों को बाहर निकालें। तो योग करते रहें अगर सदैव, तो युवावस्था 100 की उम्र में भी बनी रहती है। और अगर योग का वियोग हो गया जीवन में, तो उसके बाद युवावस्था पाने के लिए आप आउटर लेवल पे योग करते दिखेंगे, लेकिन उसका कोई बड़ा प्रभाव जीवन में होने नहीं वाला। स्वर्णिम इतिहास आज तक का केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। युवाओं का जो स्वर्णिम इतिहास आज हमें अपनी आंखों के सामने दिखता है साथियों, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये ऋषियों मुनियों का देश, संत सहील सुधारकों का देश, और पूरे विश्व में इसकी ख्याति को जो जो लोग ले गए, वो सब अपने युवावस्था के नाम पर उन्होंने अपने जीवन को हुतात्म किया। वर्तमान में युवा को अगर हम देखें तो ये चित्र ही अपने आप में बहुत कुछ बताता है। युवा की शिक्षा दीक्षा कैसी हो रही है, युवा के जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, उसको क्या प्यारा है, उससे कोई पूछे प्यारा क्या है आपको जीवन में सबसे ज्यादा। साथियों, हाथ में 80,000 का स्मार्टफोन है, 1 लाख का स्मार्टफोन है, अगर वो हाथ से गिर जाए और उसकी स्क्रीन पे थोड़े से खरोच भी आ जाए तो उसको रात भर नींद नहीं आती। और वहीं पर उसका अपना भाई अगर गिर जाए, उसको खरोच आ जाए, तो वो एक बार को सोचेगा, देखते हैं क्या होता है। मैं कोई जनरलाइज बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई है, गैजेट से प्यार हो जाना। चीजें थी इस्तेमाल करने के लिए और लोगों थे प्यार करने के लिए, लेकिन लोग हो गए इस्तेमाल करने के लिए और चीजों से हमें प्यार हो गया। जीवन में इन चीजों को अगर हम समझें तो डिजिटल नेटिव ये जनरेशन जो पैदाइशी डिजिटल नेटिव है, और प्रतियोगिता यहाँ पर, प्रतियोगिता सिर्फ वो नहीं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हो रही है, प्रतियोगिता यहाँ पर वो भी है जो सोशल मीडिया पे चल रही है। तेरे को कितने लाइक मिले, तेरे को कितने शेयर मिले, तेरे को कितने कमेंट मिले, तेरी सेल्फी कैसी थी, मेरी सेल्फी कैसी थी। हर पल में इंसान उसी में बेचारा उलझा हुआ है। तो कोई बच्चा जो अभी पढ़ाई शुरू किया है, उसकी एक तरफ पढ़ाई तो हमने इसमें करा दी ना कि स्कूल में तेरे को कितने नंबर मिले, तेरा व्यक्तित्व कितना बड़ा, चित्र कितना बना। उसके साथ साथ डिजिटल नेटिव होकर के वो बेचारा हर पल हर क्षण कॉम्पिटेटिव मोड ऑन है और वो बेचारा इसमें उलझा हुआ है। ऑक्सीजन मिले ना मिले, वैसे ही अतिशोक्ति होगी, लेकिन इंटरनेट, वाईफाई का पासवर्ड और सोशल मीडिया मिल जाए तो जिंदगी शानदार। पूरी दुनिया सोशल मीडिया की दृष्टि से देखी जा रही है। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहे हैं साथियों, लेकिन पूरी दुनिया को इंसान उस स्क्रीन पे देख रहा है जो स्मार्टफोन उसके हाथ में है। जो उसे दिखाया जाता है देख लेता है, जो सोचाया जाता है सोच लेता है। उसका दृष्टिकोण की पूरी ट्रेनिंग, ऑनलाइन लर्निंग सोशल मीडिया पे हो रही है। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो अच्छे बुरे की पहचान, इंसान किसको अच्छा मानता है,
कहता है भाई साहब उनके इतने फॉलोअर्स हैं ऑनलाइन, वो कहता है भाई साहब उनके इतने लाइक्स हैं ऑनलाइन, अरे भाई साहब वो महान शख्सियत वो है जिसको ट्विटर पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। अगर ये हमारे आदर्श रहेंगे तो साथियों युवा योग की ओर जब देखेगा तो उसके पहले ही कुछ वियोग होता सा दिख रहा है, क्योंकि हम सब चीजों को उसी टेक्नोलॉजी के चश्मे से देखने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने यही चश्मा है और इसको हमने लगा रखा है, अब इसके सामने मेरे को सच्चाई कुछ नहीं दिख रही, मुझको सब कुछ इसी स्क्रीन के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो दिख रहा है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इसके ऊपर काफी मेहनत करती हैं, जिनका पैसा लगता है उनकी चीजों को प्रमोट करती है। एडवर्टीजमेंट होती है, हमारे सोचने की प्रक्रिया को वो चीज प्रभावित कर रही है। मौलिक सोच कहीं चली गई, उधार की सोच प्रासंगिक हो गई, और जिंदगी में क्या है साथियों, चीजें बहुत आगे हावी हो गई और जिंदगी कहीं पीछे छूट गई। और इन सब चीजों में वर्तमान में युवा एवं योगा की बात करें, मैंने योग की बात नहीं की, योगा, अगर यहां पर युवा और योगा की बात करें तो समटाइम्स पीपल से दैट दिस इज न्यू कूल, दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रेंडिंग, सो व्हाट दे विल डू, फैशन चल रहा है भाई, मेरे पास इतने का योगा टीचर है, तेरे पास कितने का योगा टीचर है, टैटू लगवा लेते हैं, चल यहाँ पर टैटू लगवा लिया, जीवन में उतरे ना उतरे, लेकिन दीज डेज स्टेटस अपडेट होता है कि आई एम बिकमिंग योगी, यू नो। समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे कुंडलनी जाग रही है, अभी योगा शुरू किए हुए 2 दिन हुआ है, और कई बार उत्साही लोग होते हैं, उनका भी सम्मान है, उनको बिल्कुल पहले दूसरे दिन में फील होता है कि थोड़ी सी यहाँ पर कुंडलनी जाग जैसी रही है, तो क्या करें उसका, तो आई एम बिकमिंग योगी स्टेटस अपडेट होता है, अच्छी बात है, लेकिन साथियों उसका क्या करेंगे, अभ्रंश तो कई चीजें हैं, लेकिन बियर योगा चित्र में आप देख सकते हैं, ये कहां से आ गया, ये किसने निकाला, हॉट योगा, डोगा, और न जाने कितनी अभ्रंश चीजें आज आ रही हैं, और युवा को इसमें भटकने से हमें संभालना होगा, योग के सच्चे अर्थों को लोगों तक पहुंचाना होगा, और इसी का प्रयास देव संस्कृत विश्वविद्यालय वर्षानुवर्ष से कर रहा है। अब हमें देखना है कि हम योग उन्मुख हैं या योग विमुख हैं, क्योंकि जब योग उन्मुख हो रहा है आज की डेट में, इंसान तो कह रहा है चलो भाई एक डिस्टेंस से कोर्स कर लेते हैं, एक कोर्स कहीं से योग का कर लेते हैं, जॉब बहुत सारी निकल रही है, कोर्स कर लेंगे तो डिग्री मिल जाएगी और जॉब मिल जाएगी, सिर्फ इतना करना योग उन्मुख होना है क्या, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर पाने इसके लिए आसन लगा लेना योग उन्मुख होना है क्या। युवा को एक बात सोचनी होगी, क्योंकि शरीर के अपने स्वार्थ हैं, और आज हम देखें प्रत्यक्षवाद की इस दुनिया में, भौतिकवाद की इस दुनिया में, पाश्चात्यवाद की इस दुनिया में हम कहीं ना कहीं शरीर के स्वार्थों में बहुत अटके, अच्छा टेस्ट मिल जाए, अच्छी चीज देखने को मिल जाए, अच्छी कंफर्टेबल जगह मिल जाए, जिन जिन चीजों में हम आनंद लेने चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन आत्मा के स्वार्थ, कैसे अंदर शांति आए, कैसे अंदर सुख आए, योग के वास्तविक उद्देश्य यही है साथियों। और इन सबको जब हम देखते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन ऊर्जा का नाम है और युवावस्था जीवन का वसंत है। अब हमें यह देखना है कि युवा को प्यारा क्या है इस समय में, जब उसके जीवन में ऊर्जा अपार भरी पड़ी है, जब उसके जीवन में ऊर्जा किसी न किसी रूप में बाहर आने होने को है, युवा को प्यारा क्या है, अपना देश प्यारा है क्या, या अपनी ड्रेस प्यारी है, देश प्यारा है या ड्रेस प्यारी है, ड्रेस का कलेक्शन, आईफोन का कलेक्शन, उसको कार और बाइक का कलेक्शन, क्या उसे प्यारा लग रहा है। वासंती उत्साह उमंग जो उसके जीवन में आया है, उसमें कहीं पतझड़ तो नहीं आ रहा है, पतझड़ कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है कि इंसान जो है उमंग और ऊर्जा से भरा तो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ करने की स्थिति में नहीं। अब हमें यह समझना होगा, आदर्श युवा जो अपना पेट पाल रहा है, माता पिता परिवार मात्र का ही भला कर रहा है, उतने भर में उसे आदर्श कहेंगे क्या। हमें सोचना होगा कि जो बेचारा रोजी रोटी में ये भी अटका हुआ है, संघर्ष है जीवन के, लेकिन उसमें भी सोचे कि वो करने के बाद भी अपने परिवार के लिए हम क्या कभी अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं। तो जीवन का ये वसंत है। और साथियों यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो तेजी से आगे बढ़ते हुए अब योग के महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की बात करें, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, मान लीजिए एक शानदार डिवाइस है, गैजेट है आपके पास, ये अगर डिस्चार्ज होगा साथियों तो आपके मन में इतनी 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 हुक उठती है कि आप जेब में इसका चार्जर भी लेके घूम रहे हैं। आप किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि भैया इसको चार्ज करवा दो, हमें खाना दो या न दो, हमें पीने को पानी मिले ना मिले, हमारे मोबाइल हमारे गैजेट को चार्ज करवा दो भैया, ये 100% चार्ज होकर चलना चाहिए। अब हमें खुद से पूछना है साथियों, जिस पल से हमने जन्म लिया, जिस पल से हम मां के गर्भ में आए और जिस पल से हम धरती में आए, हम जीवन में ऊर्जा को हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, ऊर्जा हर पल गंवा रहे हैं। हम चीजों को देखते हैं, कैलोरी बर्न होती है, हम चीजों को सुनते हैं, कैलोरी बर्न होती है, पॉजिटिव नेगेटिव की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हम सोते हैं, कैलोरी बर्न होती है, हम सो के आराम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग, हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। हर पल हमारी एनर्जी खप रही है, हर पल हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। आपको किसी ने 1000 रुपए दिए, आप 1000 रुपए बस उड़ाने में लगे हुए हैं, आपने 1 रुपए कमाया नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा ना जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और वही शायद जीवन के मामले में होता है, जब जीवन की ऊर्जा इसी प्रकार से हम गंवाते रहते हैं और कमाते नहीं है। साथियों आपको गर्व करना होगा कि भगवान ने क्या बैटरी लगाई है हमारे अंदर, कि बैकअप प्लान उसका इतना शानदार है कि मैंने योग किया कि नहीं, प्राणायाम किया कि नहीं, खाना समय से खाया कि नहीं, पानी समय से पिया कि नहीं, अच्छे विचार सोचे नहीं, जीवन की दिनचर्या अच्छी बनाई कि नहीं, फिर भी शरीर चल रहा है।
आत्मा कितना साथ दे रही है शरीर, जरा सोचिए। हम कितना ख्याल रखते हैं, भैया स्मार्टफोन में भैया डैश आ गया कर लो, लेकिन यहाँ के ओरिजिनल प्रोसेसर में, इसमें तो सस्ता प्रोसेसर है, 80,000 का प्रोसेसर है साहब, यहाँ करोड़ का प्रोसेसर है, इसका क्या कर रहे हैं? 1 लाख के मोबाइल का ख्याल हम इतना रख रहे हैं जैसे न जाने क्या है, और ये अरबों का शरीर है, इस अरबों के शरीर के लिए हम यहाँ से इसके सॉफ्टवेयर में वो काम ही नहीं कराते। और आज जब युवा इस बारे में बात कर रहा है, तो युवा को सबसे ज्यादा प्यार अगर गैजेट से है, तो उसको इस गैजेट के साथ खुद को देखना पड़ेगा, जीवन और मृत्यु के बीच उसको देखना पड़ेगा कि एक बार को बैटरी डेड हुई तो वो फिर से ऑन हो सकती है, लेकिन ये एक बार डेड हुआ तो अगली बार कहां ऑन होगा इसका कुछ पता नहीं। और इसीलिए जब हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की बात करते हैं साथियों, तो उससे पहले फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि ये सब कुछ इसलिए स्टैब्लिश किया जा रहा है क्योंकि हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, इसके अंदर का सॉफ्टवेयर जो हमें नहीं दिख रहा है, अगर वो करप्ट हुआ तो ये हार्डवेयर फिर किसी काम का नहीं होता। बाहर से इसको चोटें लगेंगी, एक बार आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लगी हुई चोट को ना आप देख सकते हैं, और उसको रिपेयर करने में बहुत समय लगता है। हमें सोचना है कि इसका एंटीवायरस हमने यूज किया है, इसका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन किया है, इसका डिस्क क्लीनअप किया है, इसके लिए हमने फायरवॉल लगाया है, इसके लिए हमने सब कुछ किया है अपने इस सस्ते प्रोसेसर के लिए, लाखों का है तो क्या हुआ। और इस अरबों के शरीर में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपने थॉट्स में हमने कोई एंटीवायरस लगाया क्या? हमने कोई इसका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन किया क्या? ब्रेन में किसी भी चीज को कभी भी कितनी भी स्पेस दिए हुए हैं। और युवा योग की जब हम बात करते हैं तो आरंभ से उसी दिशा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें ये सोचना होगा, और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र और युवा को अगर हम देखें तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और चाहे यम की बात करें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, चाहे नियम की बात करें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। साथियों ठहर के खुद से पूछिए, अष्टांग योग में से कितने मन से साधेंगे और कितने तन से साधेंगे, या कितने मन से सधेंगे और कितने तन से सधेंगे? यम शरीर से पहले सधेगा या पहले मन से सधेगा? नियम शरीर से पहले सधेगा या पहले मन से और मस्तिष्क और विचारों से सधेगा? आसन, आसन प्रत्यक्षतः आप कह सकते हैं कि पहले शरीर से सधेगा, मन लेकिन इसमें भी जुड़ा हुआ है। प्राणायाम सूक्ष्म है लेकिन उससे सूक्ष्म मन है, तो प्रभाव मन का ज्यादा है। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यहां तो शरीर माध्यम है। यानी कि इस पतंजलि योग सूत्र के 8 जो अंग हैं उसमें भी शरीर, जिसपे हम प्रत्यक्षवाद में इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरी हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, और मैं ऐसा दिखना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए, सभ्यता लगे हुए, संस्कृति अंदर की भूल गए। और देव संस्कृति हमें यही याद दिलाती है। हमें पूछना है कि आज तक हमने प्रयास कितना, किस मात्रा में, किस प्रकार से किया। हम जब योग और युवा की बात कर रहे हैं तो आज युवा को खुद से पूछना है कि समटाइम्स पीपल आर सेइंग आई एम प्रैक्टिसिंग अष्टांगा, यू नो, आई एम प्रैक्टिसिंग अष्टांगा। अब अष्टांगा में आ की मात्रा लगा देने से अष्टांगा जीवन में नहीं उतर सकता साथियों। आप एक आसन के कुछ हिस्से को कर रहे हैं और वो आसन भी करके आपको ऐसा लगता है 4 दिन में जीवन बदल जाए। साथियों वर्षानुवर्ष इंसान, कई बार आश्चर्य होता है जब लोगों से आप मिलते हैं और लोग कहते हैं भाई साहब आपने क्या आसन कराया, शरीर में दर्द हो गया। अरे स्वामी जी, अरे प्रभु, आपके पिछले 30 साल से आपने खुद कोई आसन किया नहीं। आज कोई आपको कराने आया तो उसने आपको यही कहा होगा ना, भैया ठीक ठीक जो लगे उतना कीजिए, इस तरह सुगम आसनम, जितना ठीक ठाक हो सके। लेकिन इंसान उस एक दिन में खींच देगा और अगले दिन प्रभाव चाहता है। इस बारे में भी आगे बात करेंगे। तो हमें यह सोचना है कि संभव क्या है इसमें से हमारे लिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज हमें युवा दिखता है उस तरीके से जो हमारे परम श्रद्धेय ने गीता और ध्यान की कक्षाओं में बार बार हम लोग को बताया कि वर्तमान का युवा विचारों से विचारों के युद्ध में आज का युद्ध भूमि कहां है? अपना मस्तिष्क, अपना मस्तिष्क, अपना मस्तिष्क। यहीं पर एक अच्छे और अच्छे बुरे विचारों को कौन जगह देता है, बढ़ाता है? हमारी आंखें, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम सोचते हैं। अच्छे बुरे विचारों की सेना उसी हिसाब से बनती। और उसके बाद हम हताश हैं, यदि युवा अगर हताश है, युवा अगर निराश है, युवा अगर उदास है, युवा अगर अवसाद में, युवा अगर नकारात्मकता है, युवा अगर भटकाव में, युवा अगर कर्मण्यता में है, तो वो युवा कहां है? दुख बहुत होता है साथियों जब युवा अवस्था में आदमी इस दुनिया को छोड़ के जाने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है जीवन में अवसाद बढ़ा, जीवन में नकारात्मकता बढ़ी है। साथियों हम सबको जानना होगा कि युवा अवस्था एक ऐसा अवसर है, जीवन तो एक अवसर है, मानव जीवन एक बड़ा अवसर है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंस किसी दिन अगर हम समझ लें तो आज के अर्जुन के रूप में हताश निराश भले ही हम हो, आज अभी इस वक्त भी शायद कोविड की सिचुएशन में हमारी जॉब जा रही हो, हम सोच रहे हैं साहब जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, जॉब गई है फिर आ जाएगी, आप रहेंगे, जान है तो जान है। आपके अपने माता पिता के लिए आप उनके सबसे बड़े उपहार हैं। हमें ये सोचना होगा, युवा को ये सोचना होगा, युवा को जीवन को इस दृष्टि से देखना होगा। अरे भैया सांस आ रही है, जा रही है, जीवन चल रहा है, हर सेकंड में लाखों लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं।
और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो युवा को अब खुद से पूछना है कि युवा तन या युवा मन। क्योंकि जब हम ऋषियों की बात करते हैं, मनीषियों की बात करते हैं, वैज्ञानिकों की बात करते हैं, आप भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति के हर हिस्से को देखिए, विज्ञान हो, अध्यात्म हो, लेखन हो, कला हो, किसी भी क्षेत्र में युवा तन से जो हुए उन्होंने जीवन बदला, या युवा जो मन से हुए उन्होंने दुनिया को बदला। प्राण संपन्न व्यक्ति वो जो मन से युवा है। और मन से युवा होने के लिए क्या है? स्वास्थ्य के आप आयाम देखिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। आसन करके हम फिजिकल लेवल पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो प्राणायाम करके, ध्यान करके मेंटल लेवल पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। सेवा करके हम समाज में सोशल लेवल पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, मुस्कुरा के, प्रोत्साहन देके, और उसके अलावा ध्यान, स्वाध्याय करके हम स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम भले ही कितने बड़े प्रोफेशनल हो, ये टॉक हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आप देखिए बड़े से बड़े प्रोफेशनल लोगों को जो आज सबसे पहले ये कहते हैं कि भैया वेलनेस, शरीर का ख्याल रखो, और अपने शरीर का अगर आपने ख्याल रखा तो जैसे भाई आप अपने डिवाइसेस का अच्छे से ख्याल रखते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, तो उस हिसाब से होता क्या है कि आपकी बाइक अच्छी परफॉर्मेंस देती है। आप लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं, आप सर्विसिंग कराते हैं, आप 3-3, 6-6 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। अरे भैया शरीर से बड़ी कोई चीज है क्या? सबसे ज्यादा इग्नोर कौन हो रहा है? और की छोड़ दीजिए, कोई दूसरा इस शरीर को कष्ट पहुंचाए तो उसकी हम क्लास लेने को तैयार है, लेकिन खुद से इस शरीर के साथ जीवन में कितने अत्याचार करते हैं हमें खुद से पूछना होगा। और इसके साथ साथ हमें सोचना होगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी पाना हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आप प्रोफेशनल है बहुत बड़े, तो भी आपको शरीर को ही तो माध्यम बनाना पड़ेगा। बिना शरीर के आप प्रोफेशनली एक्सेल कर जाएंगे क्या? शरीर रहा नहीं आपके पास तो क्या करना हमें और आपको? इस शरीर में भी सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क है। इसको इतना शानदार शील्डिंग क्यों मिली? क्योंकि हमें यह महसूस करना होगा कि अगर ये गाड़ी है तो गाड़ी का ड्राइवर यहां बैठा है, अगर ये प्लेन है तो प्लेन का पायलट यहां बैठा है, और वो पायलट है जो इस प्लेन को उड़ाता है। आप ध्यान रखिएगा साथियों, कभी कभी कहा भी जाता है कि भाई पायलट की एक थोड़ी सी भूल चूक से प्लेन एक्सीडेंट कर गया, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, साइकिल एक्सीडेंट कर गई। साइकिल हम जैसे बैलेंस करके चलाते हैं ना साथियों, उसी तरीके से हमें समझना होगा कि साइकिल बैलेंस करते समय हम चीजों को जब बैलेंस करते हैं ना, युवा को योग करना है तो वैसे ही बैलेंस करना होगा कि ध्यान आप इधर देखते रहिए और साइकिल चलाते रहिए। कहां जाएगी साइकिल आपकी और कहां जाएंगे आप गाड़ी चलाइए और इधर उधर देखिए। अरे भाई जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम प्लेन चलाते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचार तंत्र को उतना ध्यान क्यों नहीं देते? युग ऋषि ने विचार क्रांति का अभियान जो दिया, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को आरंभ से, युवाओं को आरंभ से योग की इस परंपरा में ढाला जाता है। हम लोग खुद उसके परिणाम है कि उस चीज को हमने यहां देखा। सबसे ज्यादा मस्तिष्क, जिसे विचार संस्थान कहा गया है, उसकी महत्ता है। साथियों, इंटेलिजेंस अगर यहां पे रहती है तो हमें खुद से सोचना है कि आज हम इंटेलिजेंस का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से बढ़ रही है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। कभी आपने किसी डीओजी साहब को देखा है कि वो फिलोसफी में चिंतन कर रहे हैं कहीं कुछ? अब इतना तो नहीं जानते अपन, लेकिन डीओजी साहब जानते होंगे कि वो शायद कभी गहराई से सोच रहे हो कि भैया दुनिया कैसी चलेगी, दुनिया कब नष्ट होगी, कैसे मुझे ये करना है। साहब इंसान है जो विचारशील प्राणी है, भले ही सकारात्मक तो सकारात्मक, नकारात्मक तो नकारात्मक सोचता है, कुछ करने की कोशिश करता है। अब हमें ये देखना होगा कि विचार जो है अपने आप में एक प्रोग्राम है, और चिंतन अपने आप में एक एल्गोरिथम है, और वो एल्गोरिथम और वो प्रोग्राम, वो इंस्ट्रक्शंस हम खुद से खुद को देते हैं। मैं आपको आज बता दूं, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्वयं परमात्मा भी हो, आपकी इच्छा के बिना आपसे कोई कुछ करा के देख ले, आपके मन में प्रेरणाएं आती हैं, लेकिन विचार को हामी आप देते हैं। विचारों की सृजनात्मक शक्ति नामक पुस्तक, उसमें से इस पुस्तक में गुरुदेव साफ लिखते हैं कि अपनी अभिरुचि के अनुसार हम विचारों को अंदर आने देते हैं। साथियों, मुझे अगर अच्छा सुनना पसंद है तो मैं अच्छे सुनने के लिए कहीं भी पहुंच जाऊंगा, और मुझे अगर किसी की चुगली पसंद है तो वो चुगली सुनने के लिए मेरे कान कहीं भी समाधान करने को तैयार है। तो हमें यह सोचना है कि हम पॉजिटिविटी, निगेटिविटी किसको भी अपने अंदर आने देते हैं तो ये हम होते हैं, और हमें अब ध्यान से ध्यान देना होगा अपने विचारों पे। क्योंकि युवा और योग की जब हम बात करते हैं तो सुख, शांति, प्रसन्नता, मान, अपमान, सुख, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष को महसूस कौन करता है? हाथ महसूस करते हैं क्या? पैर महसूस करते हैं क्या? साहब, ये आपका मन, मस्तिष्क और विचार है जिससे आपको महसूस होता है। संवेदनशील हुआ है, हमें युवा महसूस होता है। योग के अगर लक्ष्य देखें तो आज के युवाओं से बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आज कितने समाधि लगाने की, भाई साहब आज योग शुरू किया और आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर से या खुद से कह रहे हैं भैया सोच रहे हैं समाधि लगा लेते हैं, निर्वाण पा लेते हैं। किसको समाधि लगानी है, किसको किसको निर्वाण पाना है, खुद से पूछ लीजिए। कुंडली जागरण का भाई साहब 4 दिन में अभी ऋषि ने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक प्रगति राजमार्ग योग को बताया। राजमार्ग जिस पर चले और महापुरुषों ने
का अनुगमन किया। अब इसमें फिर से वही, तन से योग कितना सधेगा, समय का आप दे पाएंगे, मन से योग कितना सधेगा, कितना समय आप दे पाएंगे। योग करने के लिए फिर भी आपको कहीं सुबह 10 मिनट 1 घंटा देते हैं कंटिन्यू, लेकिन मन तो हमारे साथ है, तो हमारे साथ है, चलते उठते बैठते, मन की गति बहुत तेजी से हर पल में हजार विचारों की गति इतनी थी, जब यहाँ सोचा अभी अमेरिका पहुंच गए। तो अब करना है तो सीधे में हम जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे युवा वो गुरुदेव हैं जिन्होंने व्यावहारिक योग को जिया, युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि 80 वर्ष की जिंदगी जो उन्होंने जी है, उस 80 वर्ष के हर दिन अपनी स्थूल काया में वो युवा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा योग जीवन जीने की कला है। हर पल हर क्षण में उन्होंने जो कुछ किया, आइए यहां से अब आपको एक एक करके कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जिसपे अब आपको स्वयं प्रायोगिक प्रयोग करने हैं, क्योंकि इतना कुछ आपको पिछले पूरी योग यात्रा में सभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है। तो अब ये आपके और हमारे लिए समय है कि हम बड़ी बारीकी से इन चीजों को देखें, समझें और जानने का प्रयास करें कि जो युवाओं के लिए योग है, इसका प्रायोगिक अनुभूति जन्य स्वरूप क्या होने वाला है। हम कहते हैं सबसे पहले अत योगानुशासन, स्वानुशासन। आज कोरोना की स्थिति आप देखिए, प्रकृति की कक्षा में सहज ही हम सबको स्वानुशासित होना पड़ा। तो युवा अगर योग को जीवन में अपनाना चाहता है, तो ये इस बात में लोगों का धन्यवाद करे अगर आपके माता पिता आपको कोई अनुशासन सिखाते हैं। अगर आप किसी संस्थान में काम करते हो, वहां पे आपको अनुशासन सिखाया जाता है। साथियों, अनुशासन की महत्ता कितनी है। सूर्य अपना अनुशासन छोड़ दे, चंद्रमा अपना अनुशासन छोड़ दे, पृथ्वी अपना अनुशासन छोड़ दे, कहे आज थोड़ा मन घूमने का नहीं कर रहा, आज रुक जाते हैं। सूर्य कहे भाई आज मन कर नहीं कर रहा, बाहर आऊं, छुट्टी ले लेता हूं। नदी अपना अनुशासन छोड़ दे, हवा अपना अनुशासन छोड़ दे, क्या होता है? प्रलय। हवा ने अपना अनुशासन छोड़ा, तूफान आया। नदी ने अपना अनुशासन छोड़ा, बाढ़ आई। सूर्य अपना अनुशासन छोड़ दे तो जीवन खत्म। हमें आपको जीवन में समझना है कि अनुशासन सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। और पतंजलि योग सूत्र में जब सबसे पहले कहा जाता है अत योग अनुशासनम, ये प्रायोगिक अनुभूति जन्य वो विषय है जिसको हम लोगों ने कोशिश की है, सीखते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम अच्छाई की बात करते हैं, पहले दिन में सीधे 100% की सोचते हैं, अरे ये कहां हो सकता है। साहब, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम थोड़ा थोड़ा तो अभ्यास शुरू करें। अब हमें ये देखना है कि हमें शरीर का आसन करना है, साथ साथ मन का भी आसन करना है, तन का योग करना है, साथ साथ मन का भी योग करना है। और सबसे बड़ी चीज, योग को अगर युवा जीवन में उतर चाहता है तो जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए। जागरूकता सतर्कता का मतलब क्या? हर पल देखे, खुद से प्रश्न करें, ऑटो सजेशन का तरीका अपनाएं। ये बड़े प्रायोगिक प्रयोग हैं कि आप खुद को देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। खुद पे आप एक वॉचफुल आई रखिए कि हर पल वॉच योर थॉट, वॉच योर थॉट, वॉच योर थॉट, विचारों के प्रति, कर्म के प्रति। और तन की अगर बात है साथियों, तो एक बड़ा प्रायोगिक अभ्यास में करना चाहूंगा कि आज आप सोचिएगा कि एक गलती आपके किसी छोटे से हो जाए, आपके किसी बड़े से हो जाए, आपके किसी सबॉर्डिनेट से हो जाए, आप उसकी एक गलती पे उसके पीछे लग जाते हैं। ये बात अलग है कि उसकी सैकड़ों अच्छाइयों की तारीफ हमने कितनी बार की, नहीं की, हो सकता है हम करते भी होंगे। लेकिन अब हमें यह सोचना है कि एक गलती, मैं आज बहुत बड़ा खुलासा आपसे करने जा रहा हूं यहाँ पे। और देव संस्कृति में आकर के हमने अपने योग के शिक्षकों से जाना, परम श्रद्धेय की गीता और ध्यान की कक्षाओं के माध्यम से जाना, जहां पर प्रायोगिक अभ्यास हमें कराया गया। साथियों, WHO की रिपोर्ट कहती है कि हम अपने लंग्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, साथ उथली श्वास लेते हैं। और गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है लंबी गहरी श्वास। अब आप देखिए, बच्चों को आपने बलून खूब दिए होंगे फुलाने के लिए। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी अपने लंग्स को इस रूप में देखते हैं कि राइट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है? अगर हम 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 14 से 20 बार सांस लेते हैं, और अगर हम राइट वे ऑफ ब्रीदिंग नहीं करते हैं, तो हमने 60 सेकंड में कितनी बार गलती की सांस लेने में? 1 मिनट में कितनी बार गलती की? 1 घंटे में कितनी बार गलती की? 1 साल में कितनी बार गलती की? और हम कितने साल के हो गए? तो यानी श्वास लेने में राइट वे ऑफ ब्रीदिंग ना करते हुए हमें कितने वर्ष हो गए? साथियों, श्वास लेते समय पेट फूले, श्वास लंबी और गहरी हो, लंग्स के पूरे अंदर जाए, लंग्स का एक्सपेंशन हो, उसका प्रयोग आप घर में करके देखिएगा। ये बलून है, एक्सपेंशन देख रहे हैं आप इसका एक्सपेंशन। जब इसमें श्वास भरी नीचे से फूलना शुरू हुआ और पूरा चारों तरफ से फूलता है। जब हम राइट वे ऑफ ब्रीदिंग करते हैं साथियों, तो उस राइट वे ऑफ ब्रीदिंग में प्रॉपर श्वास जब अंदर जाती है तो हमारे लंग्स पूरे फिल होते हैं। ये एब्डोमेन को प्रेस करते हैं, एब्डोमेन बाहर आता है। राइट वे ऑफ ब्रीदिंग तो कीजिए। आप हो सकता है दिन में 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, वो भी नियमितता निरंतरता से कितना कम पूछें। लेकिन साहब, जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक जिएंगे, अंतिम पल तक श्वास चलेगी। राइट वे ऑफ ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। आप युवा हैं और युवा रहना चाहें, हर पल हर क्षण जब जब राइट वे ऑफ ब्रीदिंग की सोचिए। राइट वे ऑफ ब्रीदिंग गेट पे याद रख के देखिए। ऑफिस में बैठे हैं तो आराम से समय मिला लीजिए, रिलैक्स हो जाइएगा। ट्रैवल कर रहे हैं, लंबा ट्रैवल है, ध्यान दीजिए। बस इसमें
इतनी सारी खुद को रखनी पड़ती है, वातावरण कैसा है उसका ध्यान रखें। बहुत तेजी से और विषयों को लेकर हम आगे बढ़े कि मन और मस्तिष्क हेतु बड़ा शानदार योग, और वो योग है पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट एक मंत्र की तरह इसका उच्चारण कीजिए, अपने दीवारों पे लिख के चिपका लीजिए, अपने जेब में लिख के लीजिए और बार अभ्यास करें। तो जैसा आप सांग योग अगर सधेगा से कितना सधेगा, और मन से कितना सधेगा, मस्तिष्क कितना सधेगा, विचारों से कितना सधेगा, आपको पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट बड़े अच्छे तरीके से परम श्रद्धेय ने जब कक्षा में हमें ये बताया तो देव संस्कृति के युवा बड़े अच्छे से इसको करते हैं। आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। आजकल बड़ा रॉक जैज और पॉप का जमाना है ना, तो आज के मॉडर्न यूथ कम से कम यही गीत गा लो, पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, डोंट हैव एनी डाउट। अब किसी भी सिचुएशन में आप नेगेटिविटी में अगर अटकते हैं साथियों, क्या समाधान है उसका? एक नेगेटिव इमोशन गुस्सा अपने अंदर लेके आइए। आप बाहर वाले का कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, जो भी नुकसान करेंगे आप अपना करेंगे, क्योंकि आपके अंदर के हार्मोन, नेगेटिव हार्मोन आपके अंदर सीक्रेट होंगे। ब्रेन वेव्स आपकी बिगड़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, गैल्वेनिक स्किन रिस्पांस आपका खराब होगा, बायोइलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रभावित होगी। जो कुछ होगा पहले आपके अंदर होगा, दूसरे को आप क्या प्रभाव दे पाएंगे? आप दूसरे पे चिल्ला दिया, आपको लगा बहुत बड़ा काम हो गया। साथियों, निगेटिव इमोशंस, निगेटिविटी किसी भी स्थिति में हमें ही प्रभावित करती है निगेटिवली, इसलिए कहा है पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। और एक मजेदार बात परम श्रद्धेय बताते थे, शुरू से उन्होंने कक्षाओं में हम लोग को बताया, हम लोग 2006 में जब से ज्वाइन किए थे, बोलते थे से नो टू विटामिन एन। हम योगी हैं, और एक बार क्या हुआ कि हमें अगर विटामिन एन का मजा आता है, मतलब निंदा रस अगर बहुत मजा आ रहा है, तो निंदा रस को अगर थोड़ा सा कम करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कई बार लोग साहब आपके बारे में सुनना नहीं चाहते, लोगों ने सुना दिया। अब एक बात बताइए कि निंदा करने वाले को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देता कौन है? साथियों, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं वो लोग जो अपने कानों का समाधान करते हैं। जब निंदा करने वाले को कान ही नहीं मिलेंगे सुनने के लिए, तो खुद से खुद को ही सुनाएगा या कहीं और कुछ करेगा। युवा अगर योग को जीवन में अपनाना चाह रहा है तो ये भी काम एक कर सकता है, से नो टू विटामिन एन, से नो टू विटामिन एन। डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं। मस्तिष्क को सबसे ज्यादा, विचारों को सबसे ज्यादा, अपने आईज को सबसे ज्यादा, स्लीप डिसऑर्डर सबसे ज्यादा उस मोबाइल के कारण हो रहा है। हम डिजिटल लेवल पे सोशल मीडिया से दूर होकर के एक दिन के लिए भैया आज हमने डिजिटल फास्टिंग कर ली। आप डिजिटल वेलबींग ऐप अपने मोबाइल में लाइए और उसके माध्यम से देखिए कि आप कितनी बार मोबाइल को अननेसेसरी अनलॉक कर रहे हैं, अननेसेसरी चीजों को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप उसको यूज को कम कर सकते हैं, तब युवा के जीवन में योग आएगा। क्योंकि युवा के जीवन में मंडलाकारम टाइप है, प्रातः जगते ही मोबाइल, रात को सोते समय मोबाइल। कितना गहरा असर पास में रहता है, बिल्कुल जैसे शरीर का अंग है, उसकी निगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं वो कितना ज्यादा आपको हर पल प्रभावित करती हैं। मी टाइम गायब हो गया, दुनिया में उलझे जा रहे हैं, और मी टाइम अगर पाना है तो मौन कर लें, मौन कर लें। अब एक्शनेबल स्टेप तेजी से बताते हैं, हम लोग आगे बढ़े। मौन करें जब भी अवसर मिला। मौन करने के लिए अक्सर लोग क्या कर रहे हैं कि जब उनका ऑफिशियल टाइम है तब कहेंगे आज हम मौन रहेंगे अभी। अरे साहब, रात को जब आप सोने जा रहे हो तब से अब सुबह उठ रहे हो, उस पूरा समय ही अगर आप बिल्कुल मन शांत करके सोए तो वो भी एक अंतर मौन है। साथ ही साथ सुबह उठने के 1-2 घंटे तक आप प्रैक्टिस कीजिए कि भाई हम सुबह उठने के 1-2 घंटे बाद तक मौन रहेंगे, वो भी अच्छा अभ्यास है और नियमित रूप से इसे कर सकते हैं। और सहजता से जब मन शांत होगा तो आपका धीरे धीरे ध्यान लगेगा, क्योंकि आप एक शानदार इंसान से कई दिन से नहीं मिले हैं जिस इंसान से आपको मिलना है। एक बड़ी अच्छी बात और है, परम पूज्य गुरुदेव की कही बात है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हंसती हंसाती खिलती खिलाती हल्की फुल्की जिंदगी। अब इस बात को अगर मैं आपसे बोलूं, हंसती हंसाती खिलती खिलाती हल्की फुल्की जिंदगी, तो आप कहेंगे भाई साहब पहले आप तो खुश हो लो। साथियों, इस दुनिया को भगवान ने एक सुंदर उपवन बनाया है, और योग अगर जीवन में आया है तो सबसे पहली उपलब्धि क्या होनी चाहिए कि इंसान हमेशा प्रफुल्लित रहे, उसके अंतस का आनंद रहे। अब जाहिर सी बात है, कोई विद्वान ही कह सकते हैं भाई साहब हमेशा तो ऐसे करके नहीं घूम सकते, कहे तो हम भी ये नहीं रहे हैं, लेकिन आप कम से कम अंतर मन से प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए। और इस वाक्य को अपने जीवन में उतार लें तो युवाओं के लिए योग का व्यवहारिक सिद्धांत है, हंसती हंसाती खिलती खिलाती हल्की फुल्की जिंदगी। साथ ही साथ इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा चीज है, एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। अगर आप बोलने का काम कर रहे हैं एंजॉय कीजिए, सुनने का काम कर रहे हैं एंजॉय कीजिए, खेलने का काम कर रहे हैं एंजॉय कीजिए, व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं एंजॉय कीजिए, लीडरशिप कर रहे हैं एंजॉय कीजिए। और अगली चीज, दे ताली किसी के भी प्रोत्साहन। अभी हमारे एक्यूप्रेशर के प्रोफेसर साहब ने भी बताया होगा, और चीजें भी आपने जानी होंगी कि तालियों का बड़ा महत्व है। दुनिया में बड़ा आसान होता है किसी को भी देना गालियां, बड़ी मुश्किल से बचती हैं किसी से तालियां, क्योंकि दोनों हाथ अपने ही है लेकिन उठते नहीं है, क्योंकि अहम बीच में आ जाता है। साथियों, बड़ा अच्छा व्यायाम हम लोग यहाँ कराते रहते हैं कि पहले 1 उंगली से बारिश कीजिए, 2 उंगली से कीजिए, 3 से 4 से 5 से 4 3 2 1। घर में करके देखिएगा, अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ मिलजुल के करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा एहसास होगा। हम इसको आदत बनाएं अपने परिवार की, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, क्योंकि ये असली योग। शब्दों की सार्थकता पे हम काम करें, क्योंकि अगेन
मैं आपको अष्टांग योग में ले जाना चाहूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को अगर युवा साधना चाह रहा है, तन से कितना सधेगा, मन से कितना सधेगा। और मन से अगर साधना है, वाणी शिव और शक्ति का रूप है। यही जुबान है जो एक तरफ बोल करके लोगों को घायल करती है तो दूसरी तरफ बोल के लोगों को अच्छे भाव देती है। यही जो है जिससे जीभ से हम खाते हैं तो स्वाद के प्रति हम कभी लालायित हो जाते हैं। स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा खतरा इसी से। सोशली यम नियम पालन नहीं हो पाएगा अगर जुबान शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और वही दूसरी ओर अगर साथियों हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इन्हीं शब्द की सार्थकता मंत्रों में होती है। मंत्र बोले, मंत्र सुने, गायत्री मंत्र है और न जाने कितने पावरफुल मंत्र है जिसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सॉफ्ट एडिक्शन एक बड़ा गजब होता है साथियों। ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अहंकार, प्रमाद मनोरोग है एक तरीके। हमें इससे दूर जाना है और युवा को अगर योग जीवन में लाना है तो अपनी डायरी में लिखे, एक प्लान तैयार करें। जैसे अपने ऑफिस के लिए प्लान बनाते हैं, अरे साहब अपनी इस प्रोसेसर में अगर अपने इस डिस्क स्पेस में बहुत सारी जगह ईर्ष्या के लिए भरी हुई है, द्वेष के लिए भरी हुई है, अहंकार के लिए भरी हुई है, तो अच्छे विचार के लिए जगह कहाँ है? वो वैसे ही है जैसे एक गाड़ी में ठसाठस लोग भरे हुए हैं, अब वहां कोई एक नया इंसान आना चाह रहा है, उसको आप कैसे बिठा पाइएगा? पहले उसको खाली करना पड़ेगा। तो इन चीजों पे हमें काम करना है। हमें देखना है कि हमारा मन मजबूत मन है या मजबूर मन, क्योंकि हमें स्वमूल्यांकन करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा। योग के क्षेत्र में युवा को खुद से देखना होगा। जिम करके डोले शोले तो आप बना सकते हैं, ये मेरी बॉडी बन रही है, आई एम सो पावरफुल, ठीक है, बहुत अच्छा। और सामने से कॉकरोच आए, आप डर के भाग गए। सामने से छिपकली आई, आप डर के भाग गए और कहा आई एम सो पावरफुल। क्या बात है साथियों। इस देश में, दुनिया में, देश के लिए लोग, जिन लोगों ने इस दुनिया को बदला है वो क्या, मतलब जिम का मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राण बल संपन्न बनिए, मनोबल संपन्न बनिए, आत्मबल संपन्न बनिए। और युवाओं को ये देखना पड़ेगा। आउटर लुक्स पे काम कीजिए ना, मना कौन कर रहा है? आप बिल्कुल जो आपका ड्यूड वाला एटीट्यूड है लेकर के जी लीजिए। मैं बड़ी व्यवहारिक बात आपसे कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये तो सोचिए कि आपको अपने अंदर सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाना है, प्रोग्राम को अच्छा बनाना है, युवा को योग को जीवन में उतारना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है साथियों कि करत करत अभ्यास दे, करत करत अभ्यास दे, करत करत अभ्यास दे। अच्छा बोलने का भी अभ्यास होता है और किसी की बुराई करने का भी अभ्यास होता है। पॉजिटिव सोचने का भी अभ्यास होता है तो हर बात पे नेगेटिव सोचने का भी अभ्यास होता है। गुस्सा करने में भी अभ्यास करते 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 हमारी पीएचडी हो जाती है। और खुशी रहने में अभ्यास न करते करते हम किंडरगार्टन में रह जाते हैं। गुस्सा करने में पीएचडी, मन शांत करने में किंडरगार्टन में। अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई साहब, डिग्री के वो कागज के टुकड़े कहां लेके जाइएगा? और सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद, बड़े बड़े पद पाने के बाद मन शांत नहीं हो रहा है आपका। हमें सोचना होगा कि हम अभ्यास करते करते आदत विकसित करके अपने स्वभाव में कैसे शांति लाए, कैसे सुख लाए, कैसे प्रसन्नता लाए। इसका कोई और ध्यान नहीं दे सकता, कोई और नहीं करा सकता सिवाय जब तक हम न चाहेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम को हमें देखना होगा साथियों। हाथ में महंगी महंगी घड़ी पहन लेने से समय आपके बस का नहीं हो जाता। हमें यह देखना होगा कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, सूर्य से जुड़ी हुई है, उसके साथ हम जीवनचर्या को जोड़ें। हमें देखना होगा कि हमारी जीवन शैली प्रकृति के संग जुड़े, सूर्य के संग जुड़े। और इस दृष्टि से व्यावहारिक सूत्र और भी हैं। जल पीते रहें, हाइड्रेट करते रहें बीच बीच में, क्योंकि ब्रेन एक्टिव रहेगा। ब्रेन का बड़ा अच्छा फूड कहीं ना कहीं वहीं से निकलता है। शुद्ध ऑक्सीजन सुबह सुबह आप बड़ा शानदार ऑक्सीजन गहरी लंबी श्वास के माध्यम से स्वयं लीजिए। ब्रेन का ये टॉनिक है, क्योंकि अगर ये आप नहीं ले पाते हैं तभी आपको दिन भर उबासी आती है, आप एक्टिव रह नहीं पाते। अब आप भले ही योग करें ना करें, अध्यात्म जिए ना जिए, आप प्रोफेशनली कहां सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपको जीवन में थकान महसूस होगी। चलते रहें, बैठक वाली जिंदगी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आज हमारे जीवन में। तो हमें ये देखना होगा कि हमें जीवन में अभ्यास करना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग करें, ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी रूप में चलते रहें, किसी न किसी रूप में समय समय जब मिले तो हम अपनी बैठक वाली जीवन शैली, जो अपने आप में बड़ी डेंजरस जीवन शैली है, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, हमको ये देखना होगा किसी न किसी रूप में हमें बैठक वाली जीवन शैली से थोड़ा सेडेंटरी को थोड़ा मूव करना होगा। और सबसे बड़ी बात, बीच बीच में खुद को रिमाइंडर कराते रहें। आप भूल गए हैं, एक दिन, महीने, सप्ताह नहीं, सालों से आप भूल गए हैं, सालों से आप भूल गए हैं कि आपको मुस्कुराना भी है। आप भूल चुके हैं, क्षमा कीजिएगा। घर में, परिवार में, अपनों के बीच सीरियस मुंह लेके, बहुत खुशनसीब है जो मुस्कुराते रहते हैं। मैं तो कहता हूं इंसान दुनिया में अरबों करोड़ों कमा लिया, बड़ी अच्छी जॉब पा लिया, बड़ी अच्छी गाड़ी पा लिया, बड़ा अच्छा घर बना लिया, लेकिन दूसरे का घर उससे अच्छा है तो दुखी हो गया। हम खुद को बार बार याद दिलाते रहे, घर के छोटे बच्चों को कह दें, छोटे भाई बहनों को कह दें, भैया हमको याद दिला देना बीच में कि हमें खुश रहना, और हमें हर पल याद रखना है। खुद की छुट्टी आप कितने दिन चाहते हैं सप्ताह में? आजकल तो बहुत लंबी छुट्टियां हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, मेहनत और ज्यादा भी हो रही होगी। पेट को भी छुट्टी दें। कब का प्लान है पेट को छुट्टी देने का? ये है उपवास। युवाओं के लिए ये है थोड़ा व्यवहारिक योग, ये चैलेंज की तरह है आपके लिए। वुड यू लाइक टू टेक दिस चैलेंज? आप चैलेंज लीजिए,
खुद के अभ्यास में डालिए कि सप्ताह में गुरुवार या रविवार किसी भी दिन एक समय पेट को रिलैक्स दीजिए। सोचिए साथियों, आप तो सो रहे होते हैं, आपका पेट बेचारा जब से आप जन्मे हैं और जब तक आप रहेंगे हर पल इंटरनल ऑर्गन खुद को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। मेरे हार्ट को मैं चला रहा हूं क्या? मेरे लंग्स को मैं चला रहा हूं क्या? मेरे अंदर जो बाइल डक्ट और फ्रूट जूस निकल रहा है मैं चला रहा हूं क्या? नहीं, मैं विज्ञान में कितना ही बड़ा वैज्ञानिक बन गया हूं। ये शरीर को चलाने वाली प्रकृति है, ये शरीर को चलाने वाला परमात्मा है। और प्रकृति परमात्मा आप नहीं मानते, कोई ना कोई सूक्ष्म तत्व है जो चला रहा है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को मानिए या ना मानिए, हर पल धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आप देखिए ना, एक तरफ क्या है, भगवान को मानने वाला दूसरे को नहीं कह रहा है कि तुम मानो, लेकिन जो नहीं मान रहा है वो मानने वाले की हंसी उड़ा रहा है। अब उससे किसी दिन पूछे, भाई साहब तूने इलेक्ट्रॉन देखे क्या, फोटोन देखे क्या, न्यूट्रॉन देखे क्या, धरती गोल है अपनी आंखों से जाके देखा है क्या, हवा चल रही अपनी आंखों से देखा है क्या, H2 ये आपने आंखों से देखा है क्या? अरे भैया किसी ने फोटो दिखाई तभी तो माना। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स, हमें हमारे ऋषियों ने, हमारी देव संस्कृति ने ये दर्शन बताया, हमने उसको माना है। आप अपनी बात मान के अपना जीवन जिए, हम अपनी बात मान के जीवन जीते हैं। लेकिन सकारात्मक रूप से आगे चलते हुए हमें देखना होगा कि कहीं हम किसी व्यसन में तो नहीं फंसे, किसी नशे में तो नहीं फंसे। वैसे आजकल इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी है, सोशल मीडिया एडिक्शन डिसऑर्डर भी है, सेल्फी एडिक्शन डिसऑर्डर भी है। बार बार एंजाइटी हो रही है, न्यूट्रिसिज्म हो रहा है, सेल्फी नहीं ली, सेल्फी अच्छी फोटो नहीं आई, इनसे बाहर निकले। और जो नशे हैं, एल्कोहलिक चीजें हैं, वो तो अब और सूक्ष्म हो रही हैं। वो सूक्ष्म क्या हो रही है? सफेद चूर्ण है, उसी में प्राणायाम कर रहे हैं। प्रभु उसको जो प्राणायाम कर रहा है उससे अच्छा सुबह उठ जा और जल ले बाहर की। जीवन में इतने महंगे 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 परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे तो ये ले लिया। अरे भैया पास नहीं हो रहा तो सेवा करो, पढ़ाई के लिए दूसरों की सेवा कर लो, उससे खुशी मिलेगी, टैलेंट और विकसित हो जाएगा। नहीं साहब, अब ये बाकी दिन पढ़ाई नहीं की, अब रात को जो है टेंशन हो गई तो टेंशन हो गई। अरे भैया योग निद्रा कर लेते, कोई सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल राग सुन लेते, आपको ऐसे मित्र नहीं मिलेंगे। हमें ऐसा मित्र बनना है औरों के लिए कि हम लोगों को कहे भैया काहे नशा खरीदने जाते हो, काहे नशा करते हो, खुद का जीवन बर्बाद, औरों का जीवन बर्बाद। आओ थोड़ा सा सस्ता सा काम करें, आओ मुस्कुरा लो, एक चुटकुला ही सुना लो। मन को हल्का करने का हमें देखना होगा उपाय। हमें प्रेजेंट को एक प्रेजेंट समझना होगा। ये जो प्रेजेंट है ना साथियों, एक प्रेजेंट है, एक उपहार है। और माइंडफुल होकर के हमें सोचना होगा। माइंड कहीं फुल तो नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ, कि सामने दिख कुछ नहीं रहा है, अभी भी दिमाग में चल रहा है भैया वो पिछला काम भरा हुआ है। तो जैसे अपने सिस्टम में कई सारे टैब ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते तो सिस्टम शटडाउन नहीं होता ना। हम लोग के दिमाग में भी रहते कहीं पे, काम पीछे का अटका हुआ, हमें उससे बाहर निकलना है। क्योंकि हम वो करेंगे तब युवा के जीवन में योग आएगा। और अंतिम चरण में बढ़ते हुए मैं आपसे यही कहूंगा साथियों, योग निद्रा, आप इन चीजों को एक्सप्लोर कीजिए ना। कैसा हो कि आपकी हर दिन की नींद एक योग निद्रा हो जाए, आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप की जगह क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हो जाए। अभी आप सिंपल आज रात को प्रयोग करके देखिए, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए, एक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाइए, अच्छे से रिलैक्स होकर। सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम है ना साथियों, आपको खुद से अपने दिमाग से विचारों को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे ऐसे करके निकालेंगे क्या? मन से मन को कहना होगा कि भैया दिमाग को खाली करो, दिमाग को खाली करो, दिमाग को खाली करो, खाली करो, निगेटिव चिंतन हटाओ, पॉजिटिव। गुरुदेव ने इसी को बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, हर दिन नया जन्म, हर रात एक मौत। अरे भैया आज की बात आज खत्म, आज किसी से दुश्मनी हुई थी उसको हम कल लेके नहीं जाएंगे, कल हम फिर से नए सिरे से पैदा होंगे। और गुरुदेव ने, योग ऋषि ने क्या शानदार फार्मूला दिया, जिसपे वो जिए जब तो 80 वर्ष में 400 वर्षों का काम कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ हमें समझना होगा, स्वाध्याय और सत्संग जो है वो आत्मा का स्वार्थ है, आत्मा का भोजन। स्वाध्याय, अच्छी किताबों को पढ़ें, महापुरुषों के विचारों पे चिंतन करें, और सिर्फ विचार व्यसन न करें, उस पर आचरण करने का प्रयास करें। और युवा को अगर योग जीना है तो ये प्रायोगिक सिद्धांत। और फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, पतंजलि योग सूत्र के अगर 8 अंगों को आप देखें, तन से कितने सिद्ध होंगे, मन से कितने सिद्ध होंगे। साथ ही साथ सेवा साथियों, आत्मा का स्वार्थ है, आत्मा का स्वार्थ, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का ये नियोजन है। आप कितने भी पैसे लगा दीजिए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर के कोई सी भी वर्ल्ड की बेस्ट क्यूजिन खा लीजिए, आपको कितनी तृप्ति मिली, कितनी प्रसन्नता मिली, कितना आनंद मिला, वो एक तरफ। और आप अगर प्रतिभावान हैं तो जाइए पास की झुग्गी में, अभी थोड़ा रुक के जाइएगा अभी भी। लेकिन मेरे को गर्व है देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पे, दिया से जुड़े और युवा गायत्री परिवार से जुड़े लोगों से, जो इस कोरोना संकट में भी दूर दूर गए, झुग्गियों में गए, लोगों को भोजन प्रोवाइड करने के लिए। और सामान्य समय में वो क्या करते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं, वृक्षगंगा अभियान चलाते हैं, तरुमुत्र बनाते हैं, कि किसी न किसी तरीके से लोगों को जोड़ जोड़ के मित्र बना के अपने तरुओं को वो उनके साथ दोस्ती करते हैं। विभिन्न रूपों से नर्मदा शुद्धि, गंगा शुद्धि अभियान चलाते हैं, साधना स्वाध्याय से रिलेटेड विभिन्न योजनाएं चलाते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं, और इसके साथ कई सारे और प्रेजेंटेशंस को लेकर देश और दुनिया में जाते हैं। सेवा जो है साथियों, किसी न किसी रूप में हमें समझना होगा, और सेवा करने के लिए मनोभूमि चाहिए। कोई भी ये सेवा कर सकता है, कमर सीधी, जब भी आता है तो कर लीजिए। क्योंकि दिन में आप बहुत सारे योगासन किए आपने, सुबह सुबह, हर दिन सुबह शाम आप 1-1 घंटे योग कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप 1-1 घंटे योग कर रहे हैं, बचे 22 घंटे, 24 में से 2 घंटे गए, तो अब बाकी समय कमर झुका के बैठे हुए हैं। तो साथियों, श्वास जिससे जीवन चलता है, आपके लंग्स प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं पा रहे हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए हैं। प्लीज
और बचपन से करत करत अभ्यास है, इसका अभ्यास कीजिए। दूसरों को हम बताते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन से कनेक्शन, सेंस ऑर्गन्स का एक्टिवेट होना, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। जब भी याद आए ये करें। गहरी लंबी श्वास जब भी याद आए ये करें। घर में हो, ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस में हो, तो एक चीज ध्यान रखिए, 11th आवर प्लान, पढ़ाई में खास होता है ना, 1 नाइट फाइट, हड़बड़ी में गड़बड़ी, हड़बड़ी में गड़बड़ी, हड़बड़ी करेंगे गड़बड़ी होगी। हड़बड़ी कर में सुबह से लेट घर से निकले, दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं गिर गए, बस छूट गई, उधर अटेंडेंस लेट हुई, गुस्सा आ गया, गुस्सा हुआ तो काम प्रभावित हो रहा है, काम प्रभावित हो रहा है तो कुछ और हो रहा है, कई तरह की चीजें साथ में। नजरिए का सम्मान कीजिए औरों का। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं साथियों, युवाओं को सबसे ज्यादा अगर योग साधना है तो वो इस इलाके में साध ले, अपने मस्तिष्क में और इसके विचारों में योग को सही सच्चे अर्थों में ले आए तो अष्टांग योग सिद्ध हो जाएगा और बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। बाकी जो चीजें बताई गई है उसमें निश्चित रूप से फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल ये देखिए, दूसरे के नजरिए का सम्मान कीजिए। आप चित्र देख रहे हैं, इस तरफ आप खड़े हैं, इस तरफ आपके पिताजी खड़े हैं, इस तरफ आप खड़े हैं, इस तरफ आपकी माताजी खड़ी है, इस तरफ खुद आप खड़े हैं, इस तरफ आपकी पत्नी खड़ी है, इस तरफ आप पत्नी है तो पति खड़े हैं, भाई खड़ा है, भाई खड़ा है, दोनों में से गलत कौन है आप बताइए? व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आजकल सोशल मीडिया में सुनी सुनाई बातों पे इधर वाले ने समझ लिया, उधर वाला वैसा ही है और वैसा मान के उधार की जिंदगी जी रहा है। साहब, किसी ने आपको बार बार किसी की बुराई सुनाई, आप क्यों माने बैठे हैं? और योग सिद्ध हो जाएगा आपका। आपको कोई किसी की बुराई सुना रहा है, आप समझने की कोशिश की, हो सकता है उसके लिए किसी एक अनुभव के कारण वो बुरा होगा, आपके लिए तो बुरा नहीं है ना। आप उसको अवसर दीजिए। आप दूसरे से अवसर मानते हैं, हमें समझना होगा दूसरे की परिस्थिति में जाके देखिए। एम्पैथी कहते हैं। योग के बड़े बड़े अभ्यास करते हुए मन अहंकार यहां से वहां नहीं जाने देता है, और उसी अहंकार की व्याख्या जब योग में होती है तो विविध रूपों में होती है, लेकिन इस अहंकार को गलाइए कि हम यहां से वहां जाके देख सके सामने वाले की स्थिति को। और साथ ही में मोबाइल जागने से पहले, सोने, खाने, परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन परिवार के साथ होने के बावजूद भी हम परिवार के साथ कहां हैं? हम तो वहां पे वो पता नहीं कौन, वो जाम्बिया में किसने वहां पे पेड़ पे फोटो चढ़ के डाली, हम वो देख रहे हैं। खाना यहाँ खा रहे हैं, जिस खाने के लिए जी रहे हैं रोटी को टेंशन नहीं मिल रहा, रोटी टेंशन है। रोटी कह रही है भाई मेरे को तुमने कमाने के लिए पैसे कमाए और तू मेरे को ही नहीं देख रहा। माइंडफुल ईटिंग तो कर ले हम लोग। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा साथियों कि एक चैलेंज की तरह मैं आपसे कह रहा हूं, आपको युवा को सबसे ज्यादा अगर किसी से इस दोस्ती को संभालना है, वो है उसका स्मार्टफोन, वो है उसके गैजेट। स्मार्टफोन स्मार्टफोन स्मार्टफोन। परिवार के साथ हैं, परिवार को टाइम दीजिए। खुद के साथ हैं, खुद को टाइम दीजिए। गाड़ी चलाते समय भी फोन यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव घर से शुरुआत कीजिए। घर में पति पत्नी को धन्यवाद दे, पत्नी पति को धन्यवाद दे, पिता जो है बेटी को धन्यवाद दे, बेटी पिता को धन्यवाद दे। धन्यवाद का क्रम चले, हम जहां भी हो धन्यवाद कृतज्ञता अगर फैलाएंगे तो ये है योग का वो भाव। घर से, ऑफिस से, समाज से अगर शुरू करें, माता पिता के साथ संवाद करें। साथियों, हैप्पी बर्थडे अपना तो हम मनाते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं क्या कि हमारी माँ ने हमको जन्म देने के लिए खुद की जिंदगी के साथ संघर्ष किया था। साथियों, कहते हैं सैकड़ों हड्डियां टूटने पे जितना दर्द होता है ना, प्रसव की वो पीड़ा माँ को उतनी होती है। हैप्पी बर्थडे हम अपना तो मना लेते हैं, जन्मदिन अपना मनाते हैं, उस दिन उस माँ को धन्यवाद हम देते हैं क्या? और वो एक दिन ही क्यों, हर दिन दे, हर दिन धन्यवाद दे, घर में दे, कृतज्ञता व्यक्त करें। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम अगर है तो सब में अगर ईश्वर है तो सबको हम प्रणाम तो कर ही सकते हैं। सबको हम ईशावास्यमिदं सर्वम की सिर्फ हम बात करेंगे कि भाई कठोपनिषद में लिखा है, और हम अनजान लोगों को भी देख के मुस्कुरा लीजिए। ज्यादा अगर स्थिति ठीक ना हो तो रहने दीजिएगा, वो अपनी विवेक पर निर्भर करता है। और अपरिग्रह करना है अगर, तो देखिए कि कितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा ड्रेसेस तो नहीं है। कहीं ट्रेंड में कुछ चल रहा है, मन किया इसको जाके मॉल से ले आते हैं। कोरोना संकट ने हम सबको रियलिटी बता दी होगी। गैजेट से रिलेटेड अपरिग्रह कर सकते हैं, अपरिग्रह के सिद्धांत के भाई आवश्यकता से ज्यादा ना रखें। यज्ञ मतलब दान करें, समय का, प्रतिभा का, योग्यता का, धन का। और ये करते करते जब आप बढ़े तो आप रिएक्शन रेस्पॉन्स करें। सामने वाले ने आपको गाली दी, आप उसको कहिए भाई साहब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने गाली दी, ये आपका परिचय है, और आपको थैंक यू इस पे भी बोलना मेरा परिचय, ये मेरी संस्कृति है। ऐसे लोग आपको बहुत मदद करते हैं साथियों। जो आपको हमेशा गाली देंगे उनको कहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके चक्कर में हम थोड़ा अवेयर रहते हैं। ऐसे लोगों को धन्यवाद दीजिए आप, उनके प्रेम मत बनिए। आप पॉजिटिवली अपने योग में जीवन अगर युवा जी रहा है, इमोशनल फूल है या इमोशनल इंटेलिजेंट, क्योंकि पढ़े हाई डिग्री धारे भी इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो पाते और इमोशनल फूल की तरह कभी कभी बिहेव करते हैं। गुस्सा आ रहा है और गुस्सा हो गए, गुस्से को कहिए गुस्सा बैठ, तेरे को मैं अभी डील करता हूँ। गुस्सा आपको कहेगा भैया गलत जगह आ गया, समस्या आ रही है, समस्या को तू समस्या का यहाँ बैठ, तू मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं। और साथियों, कई बार लोग कहते हैं भाई लाइफ में सीरियस होना चाहिए। सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे करके सीरियस होना चाहिए, मुंह लगा के सीरियस है, बिल्कुल सीरियस। साहब, प्रसन्न रहकर भी अंदर से सीरियस होकर काम किया जा सकता है। कोई भी प्रेशर आए, चैलेंजेस आए, उसको कोप करने का अभ्यास कीजिए। इंस्ट्रूमेंटल पर विभिन्न रागों के साथ मात्र श्रवण कीजिए, जब घूम रहे हो तब उसका ध्यान कर लीजिए। भ्रामरी को आपने सीखा होगा, लेकिन भ्रामरी का सबसे एक प्रैक्टिकल अभ्यास जो हम लोगों ने करने की कोशिश की, मान लीजिए ये पूरा करने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है,
सिंपल प्रैक्टिकली आप ऐसा भी कर लें, मन शांत हो जाएगा, गुस्सा आएगा तो गुस्सा रुक जाएगा, तनाव धीरे धीरे खत्म होगा। स्वाद हेतु खाना है या स्वास्थ्य हेतु खाना है, आप डिसाइड कीजिए। कब प्लानिंग के ठेले पे जाके फिर कब स्ट्रीट फूड का स्वाद चखना है। कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है, बहुत जल्द तो निश्चित रूप से नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि ऊर्जा का हम संयम करें, क्योंकि ऊर्जा जब बचेगी तो हम ऊर्जा का बात यहीं से शुरू हुई थी और अंत वहीं पर करेंगे। ऊर्जा का अगर हम अर्जन करें, ऊर्जा का अगर हम कहीं स्टोर करेंगे, तब उसका हम नियमन करेंगे। साथियों, अगर हम ऊर्जा का हमेशा खर्च ही कर रहे हैं और अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो हम ना अपने काम के रहते हैं, ना परिवार, ना अपने प्रोफेशन के, ना समाज के। समाज आपकी मांग करता है, युवा आपकी मांग, युवा देश भारत आपकी मांग करता है। आप बैटरी इतनी चार्ज कीजिए उपासना, साधना और आराधना से कि आपके अंदर से ये शक्ति निकले कि भाई आपको करना है, करना है, करना है। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ाइए, शीशारों को मत दिखाइए, खुद को दिखाइए, अपनी ऊर्जा का नियमन कीजिए। हर दिन नया जन्म, हर रात एक मौत, हर पल में उत्सव, हर क्षण में उत्सव, जीवन उत्सव। ये है देव संस्कृति की सीख, ये है युवाओं के लिए योग। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से एक बार पुनः से आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए साथियों। और निश्चित ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dsv.ac.in पर आप जाकर के इसके बारे में और जान सकते हैं। ये जो कुछ भी अच्छा है सब उस ऋषि को समर्पित, देव संस्कृति विश्वविद्यालय को समर्पित। धन्यवाद।